नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रजभूषण पॉइंट चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर या पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अवश्य करें, ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों की को भी हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं अपने सुझाव अवश्य दें। जो आपके जीवन के बारे में जानना चाहता है, दशा के बारे में जानना चाहता है, कैरियर के बारे में जानना चाहता है, पर्सनल कंसल्टेंसी करना चाहता है, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल कंसल्टेंसी हमारी पेमेंट की होती है, उसकी फ़ीस मात्र हमारी 1100 रुपये होती है। जिनको ज्योतिष सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो या सीख सकता है, इन सब की फुल डिटेल के लिए इस नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। धन्यवाद। आज की मेरी वीडियो का थीम बनाने का क्या है दोस्तों, मैंने कल भी पितृदोष की एक वीडियो बनाई थी। पितृदोष और इसके निवारण और इसके सबसे अचूक उपाय जो जीवन में आपको सफल बना दे, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो को मेरा जो थीम है वो ये ही है, पितृदोष। अगर इंसान को पता चल जाए कि उसके जीवन में डेट ऑफ बर्थ से पितृदोष है या नहीं, तो उसकी रातों की नींद शांत हो सकती है, उड़ सकती है। यदि उसे कोई ये बता दे डेट ऑफ बर्थ देख के कि उसके जीवन में जो समस्या है वो पितृदोष के कारण है, तो उसकी नींद उड़ जाएगी, उसे शांत करने का सोचेगा। यदि कोई उसे ये बता दे कि पितृदोष नहीं है, ये परेशानी एक क्षणिक है और ख़त्म हो जाएंगी, तो व्यक्ति को मन में शांति मिलेगी। पितृदोष जिसको भी पास होगा उसके कमाई के साधन बंद हो सकते हैं, उसके जीवन में परमानेंट निवास बना सकते हैं, उसका जीवन काफ़ी सेटल नहीं हो सकता। जीवन में योग होता है वो इंसान जिसकी शादी ना हो, वो इंसान जिसको कई बार सेटलमेंट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है संतान ना होती हो, वजह से भी वंश वृद्धि ना हो। ये भी हमारा पितृदोष का नियम है। यानी पितृदोष जो है उसके अंदर जीवन को परेशान करने वाली लगभग सभी समस्याएं आ जाती हैं। यहाँ पर कुछ भ्रांतियां हैं जो पितृदोष के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि मानिए हर एक के चार्ट में पितृदोष नहीं होता। वैसे लोग कहते हैं सूर्य प्लस राहु के एक साथ होने से, ग्रहण दोष होने से पितृदोष होता है। जब जब राहु सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, शुक्र के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ बैठता है तो ग्रहण दोष बनाता है। राहु एक छाया ग्रह है, ये हमारे घर में, परिवार में समस्याएं पैदा करता ही करता है। दोस्तों, इसे पितृदोष कह लो या दोष कह लो, पितृदोष के नाम से आदमी परेशान हो जाता है और अपने भाग्य को, किस्मत को, पूर्वजों को दोषी ठहराता है, और जब उसे दोष मालूम होता है तो उस समस्या का इलाज करने का प्रयास करता है। कई बार क्या होता है, पिछले जन्मों के संचित कर्मों की वजह से, या घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष होने की वजह से, या माता पिता का पितृदोष जो संतान के बर्थ चार्ट दिखाता है, बर्थ चार्ट में बिना पितृदोष के भी पितृदोष की निशानियां आ जाती हैं। ये जो निशानियां हैं इनमें आप पहचान सकते हैं कि पितृदोष आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। ये इन सब बातों का ज्ञान हम इन तथ्यों के आधार पर जान सकते हैं। ये तो निशानियां हैं, इनमें आप पहचान सकते हैं कि पितृदोष आपके जीवन में घटित होने जा रहा है नहीं। पूर्णमासी से लेकर मावस के बीच में विशेष बहुत खास दिन होते हैं। बड़े से बड़ा पितृदोष भी किसी भी लाइफ में होगा तो इस समय में किए गए उपाय से वो ठीक हो जाएगा। बर्थ चार्ट में बिना पितृदोष के भी पितृदोष की निशानियां आ जाती हैं। ये जो निशानियां हैं उनमें आप पहचान सकते हैं पितृदोष आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। ठीक है, बड़े से बड़ा पितृदोष भी किसी की लाइफ में होगा तो इस समय में किए गए उपाय से, श्राद्ध पक्ष में किए गए उपाय से ठीक हो सकता है। कुछ भी कर रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है, खुशहाली जीवन में कम होती जा रही है, तो ये पितृदोष की निशानी हो सकती है। पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी क्या है? समाज में उसके काम कोई नहीं आएगा, परिवार में उसका काम कोई नहीं आएगा, परिस्थितियां उसके खिलाफ होंगी। मैंने क्या कहा?
परिस्थितियाँ उसके खिलाफ होंगी। उसके पास जो भी नॉलेज है उसे ज्ञान का वो सफलता से बदल नहीं पाएगा। ये होता है कमर टूटना। यानी जब किसी की तरफ किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, आसपास वालों का साथ नहीं मिल रहा, तो ये होता है पितृदोष। उसके पास जो नॉलेज है उसे समाज में उसका काम कोई नहीं आएगा। घर का साउथ वेस्ट कोना जो होता है वो ऊर्जा स्थान होता है जहाँ से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये तो एरिया से जहाँ से पितरों की ऊर्जा चलायमान रहेगी, इसका हमें ज्ञान मिलेगा। अगर आपने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना रखा है तो पितरों की ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच रही, और पितरों की ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि आप उनकी पीढ़ी हो, और कृपा पीढ़ी दर पीढ़ी आप पर ये दोष चलता ही रहेगा। अगर आप किसी भी तरह के पितृदोष से पीड़ित हैं तो उसका एकमात्र मतलब है आप उनका आशीर्वाद को ठीक ठाक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि पितृ आपसे रूठे हुए हैं। क्या दूसरे लोक में जाने के बाद आपसे रूठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। यदि आपके मन में उनके प्रति शिष्टाचार का भाव नहीं होता, द्वेष होता है और गलत भावना होती है, आपकी भाषा विकृत होती है उनके प्रति, तो आपके साथ ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। ये कई प्रकार के दंत कथाएं बन गई, कई प्रकार की भ्रांतियां बन गई, जिसकी वजह से ये डर का कारोबार बन गया। सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि पितरों के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हम खुद ही अपने जीवन में श्राप कर देंगे। ये पितृदोष है। अपने परिवार के संस्कारों को आप निभा नहीं पा रहे हैं तो ये पितृदोष है। इन सब बातों को दोस्तों निभाने का प्रयास करो। अपने परिवार के संस्कारों को आप निभा नहीं पा रहे हो तो ये हैं पितृदोष। साउथ वेस्ट कोने को खराब कर रहे हो तो पितृदोष पैदा होता है। साउथ दिशा में ही हमारे पूर्वजों की तस्वीर लगाई जाती है और उन तस्वीरों के स्थान पे यदि हम टॉयलेट बना देंगे तो वहाँ पे परेशानियों के सिवा कुछ भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। पितृ हमसे रुष्ट हो जाएंगे, और जब पितृ रुष्ट हो जाएंगे, जहाँ पर हमारा पूजा का स्थान हो और या कोई अच्छा स्थान हो और वहाँ पे हम दूषित कार्य करें, टॉयलेट बना दें, तो वहाँ से वो चीज़ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। अपने परिवार के संस्कारों को आप निभा नहीं पा रहे हो, ये पितृदोष है। साउथ वेस्ट कोने को खराब कर रहे हो तो पितृदोष पैदा होगा। बिना बात के अगर आप लोग को बद्दुआएं लेंगे तो पितृदोष पैदा होगा। पितृदोष एक ऐसा अद्भुत दोष होता है जिसकी चोट बहुत गहरी होती है। बिना बात के अगर आप लोगों को बद्दुआएं देंगे, पितृदोष एक ऐसा अद्भुत दोष होता है जिसकी चोट बहुत गहरी होती है। अगर आपकी लाइफ में पितृदोष हैं और जो निशानियां हैं उनमें से कोई भी निशानी आपको दिख रही है तो आपको इनकम जीवन शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, आपके जीवन में मुश्किलें इतनी बढ़ती जा रही हैं, ये बीमारियां नहीं जा रही हैं, किसी भी समस्या का लगातार बनना पितृदोष की समस्या है। अगर वो आपके जीवन से नहीं निकल रही, इनके निजी जीवन में इस तरह की कलेश हैं जो जीवन में आपके ऊपर हो निकाल टोटी के ऊपर हावी हो रहे हैं, तो ये पितृदोष के हैं। जो ये 15 दिन होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। लोग इनका अर्थ गलत समझते हैं, पितरों का मानते हैं, हमें ये परचेज नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये शुभ दिन होते हैं। हमारे पूर्वज हमारे घर पे आए हैं, हमारे घर पे वास करते हैं। हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अंदर एक यही तो परंपरा है जो हमारे पूर्वजों को हमेशा याद रखा जाता है, और ये अच्छे दिन होते हैं। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियाँ बना दी हैं कि ऐसा नहीं, ये खुशी का दिन है। पितरों को ढंग से संतुष्ट करो, खुश करो, वो भी खुश होंगे और तुम भी खुश होंगे। हमेशा राहु से संबंधित वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि राहु पितृदोष का कारक है। राहु से आप बच के रहें और कुछ भी कार्य करें, आपको परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारे उपाय किस तरह के हैं जो हमारे जीवन में, सबसे पहले साउथ वेस्ट कोने को ठीक करके आपके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, जो परिस्थितियाँ रहेंगी
तो ये पितृ दोष बनाने के लिए काफ़ी रहेगा। हमें साउथ वेस्ट से टॉयलेट को हटा देना चाहिए। ना ही साउथ वेस्ट में बोरिंग होना चाहिए, ना ही टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है। ना साउथ वेस्ट में दीवार पर सीलन होनी चाहिए और ना ही घर का मेन गेट होना चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा में पीला रंग सबसे शुभ माना गया है। इस एरिया में लाल रंग सबसे खराब माना जाता है। साउथ वेस्ट दिशा के हिसाब से अगर वहाँ रसोई है तो भी पितरों की ऊर्जा आप तक नहीं पहुँचेगी। साउथ वेस्ट दिशा में कोने में हमेशा साफ सफाई रखें, वहाँ पितरों की फोटो लगाएं। उस स्थान देखो, घर का कोई भी कोना हो, दिशा कोई सी भी हो, सफाई तो हर कोने में होनी चाहिए। ये ध्यान रखो। अगर आपके घर में गंदगी है तो राहु का वास है, और राहु का वास है तो आपका वास्तु दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है। राहु एक छाया ग्रह है। घर के सभी सदस्य या कोई भी एक अन्य सदस्य पीपल एक पेड़ श्राद्ध के लिए दिनों में जरूर लगाएं। जितनी वो जड़ें पकड़ने शुरू होंगी उतने ही आपके जीवन की परेशानियां कम होने लगेंगी। पितृपक्ष में 15 के 15 दिन आप किसी जरूरतमंद को राशन देते वक्त आपको अपने पितरों को याद करना चाहिए। आप किसी भी गरीब आदमी की कोई भी मदद करते हैं तो आप उसे याद करना चाहिए, क्योंकि उनके त्याग, उनकी तपस्या के बदौलत आप आज यहाँ पर हो। अगर आप पीड़ित हो अपनी वजह से हो, लेकिन आज आप जीवित हो या उनकी वजह से हो, तो अपनी पीड़ी को शांत करना है तो उपाय आपको ही करना होगा। यहाँ पर पूजा पाठ या पिंडदान जो हम करते हैं वो कर्म कांड का पाठ है, वो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन किसी जरूरतमंद को राशन देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये चमत्कार का काम करने वाला है, इसे पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में एक बहुत जरूरी है, गाय के लिए, कुओं के लिए और कुत्तों के लिए भोजन निकालना बहुत ज़रूरी है। और आपने झूठे भोजन में से उनको कोई पार्ट मत दीजिए। किसी एक दिन बहते जल में 7 नारियल बहाइए। पितृपक्ष के किसी भी एक दिन पीला धागा पीपल के वृक्ष में के पास बांधें, जो पूजा जाने वाला पीपल हो, 7 बार घुमाकर। पितृपक्ष के दौरान किए गए उपाय आपको बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि आपकी अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, आपकी जड़ों को मजबूत करते हैं। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं उसे कोई भूकंप नहीं हिला सकता। जो पितृपक्ष है वो आपकी नींव, आपकी जड़ें मजबूत करने के लिए है। अगर आपकी नींव मजबूत हैं तो बड़ी सी बड़ी समस्या का भी आप हल कर सकते हैं। पितृ दोष के निवारण हेतु उपाय, विधि पूर्वक उपाय करने से व्यक्ति सब अपने पितरों व आने वाली पीढ़ियों को हमेशा दोषों से, दुष्प्रभावों से बचा सकता है। तब हमें अपने पितरों से सुखी व समृद्धि जीवन का आशीर्वाद मिल जाता है। ठीक है, हम नदी के किनारे हम नारायण बलि की पूजा भी करवा सकते हैं। बद्रीनाथ गया जी में जाके भी हम इसका काम करवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता चला जाएगा। पितृपक्ष का महत्व, पितृदोष का निवारण के उपाय और बहुत कुछ बातें हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इसी तरह से वीडियो को सुनते रहें, लाइक करते रहें। कल फिर मिलते हैं एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।